मैं इसलिए रुके, मेरे डॉक्यूमेंट्स भी दबा हुआ है और मेरी माँ जो इस दुनिया में नहीं है, उनके वहाँ पे बोरी में कपड़े हैं, मुझे वो उठाना है। ईद का त्यौहार है, बकरीद का, तो उसकी खुशी है। इस बार हमने ईद इसलिए नहीं मनाया था, पहले ही से दुख था, प्लस फ़लस्तीन में भी वहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, उस उनकी वजह से नहीं बनाया। यहीं से पैदा हुए, यहीं से पले बड़े, यहीं से विदा हुए, अब यहाँ से हमेशा के लिए विदा हो रहे। जिस घर में मैं जा रही हूँ वहाँ मेरे माँ बाप की यादें नहीं मिलेंगी, ना मेरे माँ बाप मिलेंगे। बस हम खड़े होकर अपने घर को निहार रहे हैं, वो टूट भी गया है अच्छा, आप लेकिन देखने आएंगे? आप नकाब में देख लिए, हम जा चुके थे। जिस इंसान को निवाला उठाते अच्छा ना लग रहा हो, आँख से आंसू गिर रहे हो, तो वहाँ ईद के कपड़े कहाँ पहने जाएंगे, सिमैयाँ कहाँ खाई जाएंगी। सरकार से मेरी इसी बात की विनती है, रिक्वेस्ट है कि ये जिस तरीके से हमारा मकान गिराया गया वो तो हमें मकान फ्री दिए जाए तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी। इस वक्त हम लखनऊ के अकबर नगर इलाके में हैं और आपको बता दें कि अकबर नगर के लगभग 2000 के करीब घरों को यहाँ पे अवैध निर्माण करार दिया गया है और कोर्ट के आर्डर के बाद से जो है चुनाव होने के बाद से जो आचार संहिता लगी थी उसके बाद जो है यहाँ पे घरों को गिराया जा रहा है। पीछे देखेंगे आप, वहाँ पे मस्जिदें हैं और बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। इधर के दो पार्ट में अकबर नगर का इलाका है, इस पार्ट का जो है हिस्सा गिराया जा रहा है और एक पार्ट का भी हिस्सा बाकी है। यहाँ से लोगों ने अपना सामान वगैरह जो है हटा लिया था और प्रशासन ने उनको टाइम दिया था। पूरे जो लोग हैं, अक्सरियत बताते हैं कि इधर मुस्लिमों की अक्सरियत ज़्यादा है और 70% मुस्लिम आबादी। आप हम इलाके में जाएंगे उस दूसरी तरफ और लोगों से बातचीत करेंगे, आपको दिखाएंगे कि यहाँ के लोग कितने परेशान हैं। जिन लोगों का घर टूटा है, सरकार की तरफ से बताया जा रहा है कि उनको जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिए गए हैं और कुछ लोगों ने ये भी कहा, जो मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं, कि उनसे पैसे लिए जा रहे हैं तब जाकर उनको घर दिया जा रहा है। हकीकत क्या है, हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे, आपको अंदर की और खबरें दिखाएंगे, आप बने रहिए। तो आप अपना घर टूटा है देखने आए यहाँ पे? हाँ, हम यहीं पे मौजूद ही हैं, यहीं पे तो घर तो मिला होगा सरकार की तरफ से दूसरा? मिला है, इसीलिए कह रहे हैं कि जो होना तो वो हो गया, अब जो आगे होना है उसी को हमको देखना है ना। यहाँ से टूट गया मकान हमारा, चले गए हैं, सरकार की तरफ से घर दिया गया, अब उसमें अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करेंगे, कैसे मैनेज करना है, कैसे क्या करना है। कितने साल से आप धीरे धीरे हैबिट बनाएंगे। कितने साल से जितनी हमारी एज उतना यहीं जोड़ लीजिए, 25 एज है। कितने लोग परिवार में थे आपके? पूरी फैमिली थी, यहीं से पैदा हुए, यहीं से पले बड़े, यहीं से विदा हुए, अब यहाँ से हमेशा के लिए विदा हो रहे हैं। बस इस बात का अफसोस है। इसी जगह से मेरे माँ बाप ने मुझे पाला पोसा खिलाया खिलाया, इसी जगह से मेरे माँ बाप दुनिया से गए। और ये है कि इस घर से हमारे माँ बाप की यादें जुड़ी थी। हर भाषा में मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि जिस घर में मैं जा रही हूँ वहाँ मेरे माँ बाप की यादें नहीं मिलेंगी, ना मेरे माँ बाप मिलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि हैबिट बनाते बनाते बनेगी। टाइम लगेगा उसमें? अब जब तक आने दे रहे हैं सर लोग अंदर, तो बस हम खड़े होकर अपने घर को निहार रहे हैं, वो टूट भी गया है अच्छा, लेकिन आप देखने आएंगे? आप नकाब में देख लिए, हम जा चुके थे। सामान वामान आप पहले ही ले जा चुके हैं? कल टूट गया है, आज हम वापस अपने घर को देखने आए थे, प्लस मेरा इसमें डॉक्यूमेंट्स दब गया है, कुछ डॉक्यूमेंट्स थे मेरे जो इसमें दब गए, उसी को निकलवाने के लिए आए थे लेकिन डॉक्यूमेंट मिला आपको? अभी नहीं मिला है। हमने रिक्वेस्ट किया था सर लोगों से और जीसीबी जो चला रहे हैं उनसे, भैया से, कि थोड़ा सा मलबा हटा दें तो मेरे डॉक्यूमेंट्स बाहर आ जाएं, तो उसी का वेट कर रही हूँ मैं। तो अभी भी दुख गम है अंदर आपके? अगर किसी इंसान की ज़िंदगी से 1 रुपये भी गिर जाते तो इंसान कुछ समय तो देखता कि 1 रुपये कहाँ गिरे हैं। यहाँ तो हमारा घर गया है, वो अभी का नहीं, पूरी लाइफ का सोच है, पूरी लाइफ की फिक्र है। लेकिन सरकार ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आया कि ये जगह जो थी अवैध थी, अवैध जगह पर आप लोग रह रहे थे। मुझे नहीं पता, कागज़ वगैरह थे आप लोगों के पास? मेरे माँ बाप जानते हैं कि मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है। आपके मतलब वालिदैन ने ही घर बनवाया था? माँ बाप थे, भाई बहन हैं, सब लोगों की लोग, शादी ब्याह भी यही से हुआ होगा? सारे भाई बहनों के। कुछ दिनों में ईद का त्यौहार है, बकरीद का, तो उसकी खुशी है? क्योंकि अभी ईद आप लोगों ने मनाई होगी यहाँ पे, ईद और नहीं रमजान। मनाया, इस बार हमने ईद इसलिए नहीं मनाया था, पहले ही से दुख था, प्लस फ़लस्तीन में भी वहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, उनकी वजह से नहीं बनाया था। बकरीद अब हम अपनी वजह से नहीं मतलब मनाएंगे। उस वक्त भी डर था कि हमारा घर टूटने वाला है चुनाव? खतरा बना था, प्लस फ़लस्तीन के लोग वहाँ पे सब इंसानी है, वो भी परेशान थे, भूखे प्यासे थे। हम यहाँ ईद कैसे मनाते, और बकरीद तो आपके सामने नतीजा है। तो आगे की जो ज़िंदगी होगी
जिस इंसान को निवाला उठाते अच्छा ना लग रहा हो, आँख से आंसू गिर रहे हो, तो वहाँ ईद के कपड़े कहाँ पहने जाएंगे, सिमैयाँ कहाँ खाई जाएंगी। तो आगे की ज़िंदगी आप लोग कैसे फिर जिएंगे? ऊपर वाले हैं ना, जब उन्हीं ने ज़िंदगी दी है तो जीने का रास्ता भी वही दिखाते हैं। बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई भी हो रही होगी। अभी हम खुद पढ़ाई कर रहे हैं। इस बार हम उसी बात का तो अफसोस है, उसमें हमारा एडमिट कार्ड वगैरह सब उसी में था। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर बीए का बीए कर रहे इस बार हमारा लास्ट ईयर है, बीए फाइनल है। हैं। और कुछ कहना चाहेंगे अपनी तकलीफ? अगर चैनल पे बहुत सारे लोग देखते हैं, उनको नहीं पता है कि यहाँ की क्या सिचुएशन है, बस वो समझ रहे कि एक घर टूट रहा है। आप बना लें, आपके सामने है नतीजा, सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि जो भी जो है क्या कहते हैं फैसला लिया गया है ठीक है, कुछ अच्छा ही होगा, आगे बेहतर होगा, इसीलिए हो रहा है। हमें मतलब कोई शिकायत नहीं है। सरकार से जो सहायता मिली है, बता रहे हैं कि जो घर मिला है उसमें पैसे भी देने पड़ रहे हैं। पैसे तो पड़ेंगे, ये और बताया क्या गया आप लोग है। चाहते थे कि सरकार से इतनी सहायता मिल जाए कि आप लोगों का जो दुख है ख़त्म हो जाए? हाँ, बस सरकार से मेरी इसी बात की विनती है, रिक्वेस्ट है कि ये जिस तरीके से हमारा मकान गिराया गया वो तो हमें मकान फ्री दिए जाएं, तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी। मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, दरख्वास्त कर रही हूँ कि अगर घर के बदले हमें घर दिया जा रहा है तो वाकई सिर्फ ओनली घर ही दिया जाए, पैसे नहीं लिए जाएं। जख्म पे मरहम लग जाएगा। जी, तो फिर थोड़ा सा सब्र भी हो जाएगा। फिर मैनेज करने के लिए धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करने के लिए उस माहौल में डालने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन हाँ एक बहुत बड़ा सब्र तो मिल जाएगा कि घर के बदले मुझे घर दिया गया। अगर उसका हम पेमेंट अदा करेंगे, पैसा अदा करेंगे, तो फिर और ज़्यादा पछतावा होगा कि अभी यहाँ से एक जख्म से निकले नहीं थे, एक जख्म और तैयार है, जो कि अभी आपके सामने ही है। जब यहाँ किसी का घर गिराया जा रहा है, हमारा घर गिरा है, तो घर नहीं रहा, रोज़गार नहीं रहा, तो डेवलप होने में टाइम लगेगा सर। ये कोई बुराई नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, मैं तो डायरेक्टली बोल रही हूँ। मैं हर भाषा में ये चीज़ बोल रही हूँ कि मुझे कोई शिकायत नहीं है। हम लोगों ने शायद गलत किया होगा तो उसी का नतीजा हमें भुगतना पड़ कभी रहा है। आप लोगों ने सोचा था कि ज़िंदगी में ऐसा दिन भी आएगा? कभी भी नहीं, सिर्फ सुनने में आता था लेकिन देखने में नहीं। इसीलिए तो आज आँख से देख के बहुत अफसोस हो रहा है, बहुत कब तकलीफ। तक आप बराबर यहाँ आती रहेंगी? जब तक आने देंगे सब। मैं कल भी शाम तक यहाँ बैठी थी, देखिए थोड़ा और सामान भी पड़ा, यहाँ भी पड़ा हुआ नीचे, और यहाँ पे भी हैं, प्लस वहाँ पे हम इसलिए रुके, मेरे डॉक्यूमेंट्स भी दबा हुआ है, और मेरी माँ जो इस दुनिया में नहीं है उनके वहाँ पे बोरी में कपड़े हैं, मुझे वो उठाना है। माँ बाप की यादें तो यहीं पे दफन हुई जा रही हैं, कम से कम उनके कुछ कपड़े हैं जो अपने यादें साथ। आप उसको समेट कर लेकर जाना चाह रही हैं, कम से कम जो नई ज़िंदगी की शुरुआत हो रही है वो अच्छी यादों के साथ हो। बिल्कुल। दिखाइए कि यहाँ पे जो उनका घर है, जो इधर देख रहे हैं टंकी रखी हुई है, और उनका डॉक्यूमेंट बता रही हैं, जो खातून से हमने बात की, उनका डॉक्यूमेंट यहाँ पे दबा हुआ है, और वो उन्होंने रिक्वेस्ट की यहाँ प्रशासन से और जेसीबी चलाने वाले से कि उनका डॉक्यूमेंट जो बीए की पढ़ाई कर रही हैं, अभी एडमिट कार्ड था, बहुत सारी चीज़ वो घर टूटने से पहले नहीं ले जा पाएँ, तो बराबर वो आती रही हैं, और जब तक उन्हें यहाँ आने दिया जाएगा अपने घर को बराबर आकर देखती रहेंगी। हालांकि घर के नामों निशान मिट गए हैं, सिर्फ एक पत्थर और ईंट की यहाँ पे जो मलबे दिख रहे हैं वही नज़र आ रहे हैं। और देखेंगे तो इधर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके घर टूट रहे हैं। अभी इधर देखेंगे जेसीबी की कार्रवाई बराबर हो रही है, घर तोड़े जा रहे हैं। तो जिसका घर है वही इसका दर्द समझ सकता है कि क्या है अपने आँखों के सामने जब बुलडोज़र घर पर चलता है, जिसपे बचपन से लेकर जवानी तक, बुढ़ापे तक इंसान अपने घर में रहा, आखिर में जो है एक दिन सरकार द्वारा ये अवैध करार दिया जाता है। सिर्फ एक ही घर नहीं, लगभग हज़ारों घर, और उनको निकलने के लिए यहाँ मजबूर कर दिया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अवैध है। सरकार का जो मंसूबा है, कुकरेल नदी यहाँ पर है, और वो अपने मंसूबे के तहत यहाँ पे जो है रिवर फ्रंट बनाना चाहती है, जैसे गुजरात के अहमदाबाद में फ्रंट बनाया गया है। बाकी इस तरह की बहुत सारे लोग होंगे जो यहाँ पे बराबर आते रहे होंगे और अपने घरों को टूटते हुए देख रहे होंगे, जिनका घर टूट गया है, मलबे में तब्दील हो गया है, वो भी आ रहे हैं। कम से कम वो निशानी देख रहे हैं कि हमारी निशानी है कि यहाँ पे हम रहते थे। कुछ दिन में वो निशानी भी मिट जाएगी जब सारी चीज़ें तब्दील हो जाएंगी, ज़मीन को बराबर कर दिया जाएगा, नई नई चीज़ों को यहाँ बनाया जाएगा, रिवर फ्रंट पार्क बनेंगे, लोग शायद उसके बाद भी आते रहें। ये बनारस में भी हमने जब एक रिपोर्ट की थी, जगन्नाथ मंदिर का वहाँ पर एक कॉरिडोर बनना है, वहाँ पे भी हिंदुओं के 300 से ज़्यादा घरों को चिन्हित किया गया है। मामला कोर्ट में लंबित है। बाकी खबर आपको कैसी लगी? मैं लखनऊ से उबैद, बहुत बहुत धन्यवाद।